So hello everyone. Hello my dear friends. Welcome back to a new video, and in today's video we are going to discuss about the most beautiful, the most interesting chapter, trigonometry. हाँ भैया, आज हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, ये सवाल भी है कि सर ट्रिगोनोमेट्री इज टू डिफिकल्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको थोड़ा ध्यान देके समझना चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में ये वाला चीज घुसाना पड़ेगा कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला है जिसको आपको अपने जहन में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री is something that provides the relation between the angles and sides of a given triangle. And another thing, ये जो ट्रायंगल दिया गया है it should be a 90 डिग्री, माने राइट एंगल triangle. Okay, it must be a right angle triangle. Without a right angle triangle, trigonometry is नॉट पॉसिबल। ओके, ट्रिगोनोमेट्री इज डिफिकल्ट, ट्रिगोनोमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। हम ट्रिगोनोमेट्री तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल होगा। इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा, तभी हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वन परपेंडिकुलर, सेकंड वन इज बेस, अनदर वन इज हाइट नो, हाइपोटेनस। ओके, दैट इज नॉट हाइट, दैट इज हाइपोटेनस। ओके, सो लेट AB be the perpendicular, AC be the hypotenuse and BC be the base. Okay, अच्छा, now according to trigonometry there is another term known as your theta. What is theta? So theta is the measurement of an angle. Theta, the symbol is this one and it is written as the theta, theta, theta. Okay, so what is theta? Theta is the measurement of an angle. Let's say this one be theta or let's say this one be theta. 90 डिग्री राइट एंगल कैन नॉट बी अ थीटा। हमको पता है वो 90 डिग्री है, हमको पता है वो राइट एंगल है, तो क्यों खामखा हमको ये वाला हम थीटा लेंगे, क्यों हम दिमाग का दही बनाएंगे? ये सुनो, इसलिए थीटा एक अननोन क्वांटिटी है, एक अननोन डिजिट है, एक अननोन एंगल है जिसको हम लेट्स से दिस एंगल भी थीटा। अच्छा, नाउ देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द थीटा, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। सो ये हमको अच्छे से समझना चाहिए। पहली चीज ध्यान देके आप सुनना। नाउ लेट्स से एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल्स टू थीटा, एंगल BCA इक्वल्स टू थीटा। ओके, दिस वन इज आवर बेस, we are taking this as base and this as perpendicular. Now let's say angle BCA is our theta. If angle BCA is theta, then the side opposite to this angle, the side opposite to theta is known as the perpendicular. The side opposite to theta, the side opposite to theta is known as your perpendicular. The adjacent side, the side क्लोज टू द एंगल। ओके, जिस वाले एंगल में हमारा थीटा फॉर्मेशन हो रहा है, अब थीटा दो साइड मिला के फॉर्मेशन होगा, एक होगा हाइपोटेनस, एक होगा बेस। नाउ द साइड इन व्हिच थीटा मेक्स एन एंगल इज नोन एज योर बेस। द साइड इन व्हिच थीटा मेक्स एन एंगल इज नोन एज योर बेस। अच्छा,
हाइपोटेनस क्यों नहीं हो सकता है बेस? क्योंकि हाइपोटेनस का प्रॉपर्टी ये है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, along with that the opposite side of the right angle, मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो है वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस. द हाइपोटेनस इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री एंगल. ओके, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो वाला साइड होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनस. इसके लिए हम कह सकते हैं, ये वाला चीज भी हम बोल सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेनस. ओके, द ऑपोजिट साइड of the angle theta is always taken as the perpendicular. थीटा के ऑपोजिट में जो वाला साइड होगा उसको हम हमेशा लेंगे क्या? परपेंडिकुलर. ओके, थीटा जिस दो लाइन में एंगल फॉर्मेशन करेगा, एक होगा हाइपोटेनस और एक होगा बेस. तो ठीक उसी प्रकार अगर हम एंगल बी ए सी को थीटा लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? थीटा के ऑपोजिट कौन सा साइड है? थीटा के ऑपोजिट साइड है हमारा BC. थीटा के ऑपोजिट साइड है BC. सो BC इज टेकन एज अवर P, perpendicular. The side opposite to angle theta is always known as your perpendicular. Always known as your perpendicular. Okay, the side in which theta makes an angle is known as your base. Is known as your base. दो साइड मिला के हमारा ये थीटा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है. एक साइड तो हो गया हाइपोटेनस, अनदर साइड इज आवर बेस, अनदर साइड इज आवर बेस. ओके, सो अभी तक आप लोगों समझ चुके होंगे कि व्हाट इज थीटा, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेनस. सो नाउ वी विल जंप टू द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है? What do you mean by trigonometric ratios? Sir, trigonometric ratios is something we can say that it is the ratio of the different sides of a right angle triangle, ratio of one side to ratio of another side. Okay, इसके लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक छोटा सा ट्रिक अपने दिमाग में घुसाना पड़ेगा. क्या है? वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले. ओके, ये एक चीज आप बस याद रख लीजिए, आपका ट्रिगोनोमेट्री 50% हो गया. समझो आपका ट्रिगोनोमेट्री 50% यहीं पर ही कंप्लीट हो गया. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सोना चांदी तोले. ओके, नाउ एस फॉर साइन थीटा. एस फॉर साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू क्या है? P by H. P by H. P by H. C फॉर कॉस थीटा. कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? B by H. B by H. B by H. T फॉर tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू क्या है? P by B. P by B. ओके, अच्छा, P by H मतलब क्या है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. B by H मतलब क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस. एंड P by B का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस. अब ये जो है, ये जो तीनों वैल्यू है, तीनों रेशियोज है, इसको उल्टा कर देंगे. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा. ओके, नाउ कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? H by P. H by P. सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? H by B. H by B. कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा B by P. B by P. Is it clear? Yes sir. Why not? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सोना चांदी तोले. S for sin theta P by H. Value of sin theta P by H. Value of cos theta B by H. Value of tan theta P by B. Value of sin theta P by H. Value of cos theta B by H. Value of tan theta P by B. इसका ऑपोजिट, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे. 1 by P by H इक्वल्स टू cosec थीटा. 1 by B by H इक्वल्स टू sec थीटा. 1 by P by B इसका मतलब
इक्वल्स टू कॉट थीटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। यस और नो? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। व्हाई सर? क्योंकि साइन थीटा का जो रेशियो का जो वैल्यू है उसको ऑपोजिट, उसको रेसिप्रोकल करने से कॉसेक थीटा का वैल्यू आ जाता है। इसका मतलब 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। यस और नो? सिमिलरली साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। ओके, सो cosec theta equals to 1 by sin theta, sec theta equals to 1 by cos theta, cot theta equals to 1 by tan theta. Similarly, sin theta equals to 1 by cosec, 1 by cosec theta, cos theta equals to 1 by sec theta, and tan theta equals to 1 by cot theta. तो आई होप अभी तक का सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यस और नो? मैं फिर से सब चीज रिपीट कर लेता हूं। थीटा इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। जैसे हम लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ 10 फ्रूट्स बी x, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x, ठीक उसी प्रकार हम इसको थीटा लेते हैं। ये वाला एंगल को लेट इट बी x, लेट द एंगल BAC बी थीटा। ओके, तो थीटा इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। द लाइन connected to the angle is known as your base. Two lines are there in which after connection they will make one angle that is known as theta, out of which एक लाइन हो गया आपका हाइपोटेनस, एक लाइन हो गया आपका बेस। हमेशा याद रखना थीटा एंगल से जो ऑपोजिट साइड है वो वाला हमेशा क्या होगा? वो वाला हमेशा होगा परपेंडिकुलर। थीटा, द साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा इज ऑलवेज perpendicular. The side opposite to theta is always perpendicular. The side joined to the angle theta is the base. Okay? क्यों नहीं hypotenuse होगा? क्योंकि hypotenuse is the longest side and hypotenuse is the side opposite to 90 degree. Hypotenuse is the side opposite to 90 degree. So the side connected to the angle theta is the base. The side opposite to the angle theta is the perpendicular. Okay? And trigonometric ratios sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta, उसके लिए भी आपको फॉर्मूला दिया गया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना फॉर sin theta p by h, cos theta b by h, tan theta p by b. sin theta equals to 1 by cos theta, sin theta equals to 1 by cosec theta equals to p by h। इसका मतलब cosec theta का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 by sin theta equals to 1 by p by h equals to h by p। cos theta equals to b by h। sec theta is the reciprocal of cos theta, तो sec theta का वैल्यू कितना हो जाएगा? h by b। tan theta equals to p by b। cot theta equals to 1 by tan theta equals to p by p। so ये है हमारा trigonometric definition and trigonometric ratios। तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो से आप भी बोरिंग हो जाएंगे। इसका सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो के लिए अगर आप नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपको अंडरस्टैंडेबल लगा तो एक लाइक बनता है। और क्या कमी रह गई वीडियो में, क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। ठीक है, रहते हैं हम यहाँ पर। जय हिंद।